जय सिया राम जी। मांगलिक एक ऐसा शब्द है जिसका बहुत ज़्यादा वहम भ्रम भ्रांतियाँ लोगों ने पाल रखी हैं। बहुत सारी कुंडलियाँ मिलान सिर्फ इसीलिए छोड़ दी जाती हैं कि हम उस कुंडली में किसी न किसी प्रकार से मांगलिक दोष जो है वो निकाल देते हैं, पर ऐसा होता नहीं है। 1000 कुंडलियों में 1000 तरह की जन्म पत्रिका देखी जाए तो उसमें से कोई एक कुंडली ही केवल मांगलिक होती, पूर्णतः मांगलिक। ज़्यादातर आजकल हो क्या रहा है कि हम जब कुंडलियों को मिलाते हैं वर और वधू की, तो कंप्यूटराइज्ड जो सॉफ्टवेयर हैं उनसे कुंडलियां मिलाई जा रही हैं। अच्छी बात है, विकास होना ज़रूरी है, परंतु जो विकास ज्ञान को खराब करे उस चीज़ का फिर लाभ नहीं है। ठीक है, कंप्यूटर आपको गुण निकाल के दे सकता है, पर उस ग्रह की शुभ अशुभ दशा के बारे में नहीं बता सकता। बहुत सारे अच्छे रिश्ते इसीलिए निकल जाते हैं कि हम मांगलिक देखा, कंप्यूटर ने दिखा दिया कि मांगलिक है और रिश्ता करने से मना कर देते हैं। जबकि बात यह है कि मांगलिक कोई बहुत कम केस में कोई टेवा जो है वो मांगलिक होती है, कुंडली मांगलिक होती है। और मांगलिक भी 3 तरह के विचार करने पर ही पूर्णतः मांगलिक माना जाता है। ज़्यादातर जो आम भाषा में या आमतर जो ज्योतिषी हम देखते हैं वो केवल लगन कुंडली में अगर पहले, चौथे, 7वें, 8वें और 12वें घर में मंगल आ गया तो हम उस कुंडली को मांगलिक कुंडली मान लेते हैं। पर वो मंगल किस राशि में है, उस पर किस ग्रह की पूर्ण दशा है, ये सब चीज़ें देखनी बहुत ज़रूरी है। शुभ ग्रह की अगर मंगल पर दृष्टि पड़ रही है, पूर्ण दृष्टि पड़ रही है, तो मांगलिक दोष अपने आप ही खत्म हो जाता है। दूसरी चीज़, किस राशि का वो मंगल किस भाव में बैठा हुआ है, इसका भी विचार करना बहुत ज़रूरी है। और तीसरी जो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि नीच राशिगत मंगल अर्थात कर्क राशि का जो मंगल है वो पहले, चौथे, 7वें, 8वें, 12वें किसी भी भाव में हो तो वो मांगलिक नहीं कहलाता है। चौथी बात कि मंगल के साथ कोई क्रूर ग्रह, पापी ग्रह, शनि, राहु, केतु बैठे हों तो फिर वो मंगल का मांगलिक दोष नहीं लगता है। ये तो है पहला स्टेप, जो हम सिर्फ लगन पत्रिका से मंगल की पहली, चौथी, 7वीं, 8वीं और 12वीं दृष्टि को देख रहे हैं। अब उसके बाद मान लीजिए कि इस लगन कुंडली में लगन से वो जो मंगल है वो इन घरों में बैठा हुआ है। उसके बाद दूसरा जो चरण है वो ये है कि आप अपनी लगन कुंडली से चंद्र कुंडली बनाइए, अर्थात जो आप जिस लगन कुंडली में आपके जिस राशि का चंद्रमा है उसको पहले भाव में समझकर फिर वहाँ से कुंडली बनाई जाती है। फिर उसी प्रकार चंद्र कुंडली से भी 1, 4, 7, 8 और 12 घरों में अगर मंगल हो तो ही मांगलिक माना जाता है। फिर उसके बाद फिर शुक्र, आपकी लगन कुंडली में जहाँ पर शुक्र विराजमान है उस शुक्र से कुंडली बनाई जाती है। और उस शुक्र में भी 1, 4, 7, 8 और 12 के हिसाब से मंगल की स्थिति को देखकर ही मांगलिक का चयन किया जाता है। और मांगलिक शब्द कोई बुरा शब्द नहीं है, मांगलिक तो एक शुभ शब्द है। मांगलिक अर्थात शुभ, ठीक है, तो इससे घबराना नहीं चाहिए। हमने वहम पा लिया कि मांगलिक है तो उसके लिए मांगलिक ही चीज़ें चाहिए, ऐसा नहीं होता। मांगलिक अर्थात कि उस टेवा जो भी वो कुंडली है वो बहुत शुभ है, उसको उस शुभता के हिसाब से कुंडली चाहिए। ठीक, मांगलिक कभी भी किसी का बुरा नहीं करती। ठीक, मांगलिक शब्द तो अपने आप में ही बड़ा बेहद शुभ है। ठीक है, और उसके बाद फिर इतनी चीज़ों को जब हम देखते हैं कि लगन कुंडली को देखना, चंद्र कुंडली को देखना, शुक्र कुंडली को देखना, जब इन तीनों लगनों को देखा जाता है
तो कोई ना कोई कहीं ना कहीं पर परिहार जो है वो मंगल का निकल आता है, मांगलिक दोष अपने आप नष्ट हो जाता है। ठीक है। फिर एक ये अपवाद भी सुना है कि अगर 28 से ज़्यादा गुण मिल जाए तो मांगलिक का विचार नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं होता है। वर की और वधू की अर्थात लड़के और लड़की की आप दोनों कुंडलियों को देखें। उनकी लगन कुंडली को देखकर केवल आप अंदाज़ा ना लगाइए, उनकी चंद्र कुंडली बनाइए, उनकी शुक्र लगन कुंडली बनाइए, ऐसे ही वधू के साथ करिए। फिर आपको उन तीनों चीज़ों का आपको पता चलेगा कि उसमें मंगल दोष है भी कि नहीं है, और वो मंगल जो है वो किस राशिगत है। इन सारी चीज़ों को जानकर ही हम मंगल का उस कुंडली में मांगलिक है कि नहीं है उसका विचार कर सकते हैं। ठीक है। इन चीज़ों को सबको पूरे किसी विद्वान ज्योतिषी से मिलवाइए, फिर उसके बाद आप चयन करिए। हड़बड़ाहट में ना बैठिए, मन में किसी भी प्रकार का वहम मत रखिए। मांगलिक शब्द या मंगल दोष कभी भी खराब नहीं करता है। उसकी हर ग्रह की कुछ ना कुछ कमियां हैं, हर ग्रह की कुछ ना कुछ शुभता होती है, उनको न्यूट्रल करना जरूरी होता है। मंगल के बहुत सारे, मांगलिक को दूर करने के बहुत सारे उपाय हैं, परंतु सबसे अच्छा उपाय श्री हनुमंत पूजा है, और वो आजीवन होनी चाहिए। कुछ दिनों के लिए, कुछ हफ्तों के लिए, कुछ महीनों के लिए की गई पूजा ये सिर्फ इसीलिए होती है क्योंकि व्यक्ति उस कार्य में आगे आ सके, उसकी रुचि जाग सके। ठीक। वरना जो ग्रह खराब है, जब तक उसकी महादशा है तब तक आप उसके उपाय करिए, और महादशा के बाद भी उसकी अंतरदशा, प्रयंतर दशा, सूक्ष्म दशा इत्यादि चलती रहती है। तो कोई भी जो उपाय शुभ है उसको समय सीमा में निर्धारण मत कीजिए। कोई भी आप शुभ काम कर रहे हो, कर्म कांड कर रहे हो, कोई शुभ कर रहे हो, किसी मंदिर में जाकर पूजा कर रहे हो, तो आप उसको समय का हिसाब से मत करिए, उसको आप आजीवन करते रहिए। जब तक आप करो या भगवान आपसे करवाए, ऐसा भाव रख कर करिए, आपको विशेष लाभ होगा। आने वाली वीडियोज़ में भी आपको मंगल की छोटी से छोटी, मांगलिक की छोटी से छोटी जो जानकारी है वो दी जाएगी। इस वीडियो को आप लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, ताकि हमें भी आश्वासन मिले। कमेंट जरूर करिए, और कोई आपकी अगर खुद की कोई आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो आप मेरे नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए। मैं आपको बता के आपकी कुंडली का सारा आपको जानकारी दे दिएगा। जय सिया राम। सदा खुश रहिए, वहम मत मन में पालिए, मंगल से डरिए नहीं। मांगलिक शब्द अपने आप में बेहद शुभ शब्द है। हम अपने घरों में जब नए घर का निर्माण करते हैं तो सबसे पहले मांगलिक चीज़ों के दर्शन करवाते हैं और मांगलिक चीज़ें ही घर में लेकर आते हैं। स्वास्तिक के निशान को भी मांगलिक कहा जाता है। एक कलश को, कुंभ को भी मांगलिक माना जाता है। तो मांगलिक शब्द बेहद शुभ है। कुंवारी कंजकें जो होती हैं वो बड़ी मांगलिक होती हैं। उनके दर्शन करने, उनको दान करना, उनकी पूजा करनी, उनसे प्रेम करना बहुत शुभ होता है। इसलिए मांगलिक का वहम मन में मत पालिए। इस चैनल को शुरू करने का उद्देश्य यही है कि हम लोगों को ज्योतिष में जो जुड़े हुए वहम हैं उनसे बचा सकें। वरना इस मंदिर की सेवा करते समय इतना समय नहीं लगता कि रोज़ वीडियो डाली जा सके, पर कम से कम जितना जागरूक किया जा सके, हम अपने सनातन धर्म को जितना बचा सके उतना ज़रूरी है। इसलिए वहम में ना पड़े। ज्योतिष हमें वहम में नहीं पढ़ना सिखाता है, बल्कि हमें कर्म प्रदान बताता है, भाग्य प्रदान बनाता है। जो ज्योतिषी विद्या है ये कोई, इसके पीछे पूरा विज्ञान है, ज्ञान है, ऋषि मुनियों की तपस्या है। तो इसलिए आप सब इसमें पूर्ण विश्वास रखते हुए अपने उपाय करिए। जो भी आपके इष्ट हैं उनको सदैव याद रखें। केवल कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए, कुछ विशेष समय पर ही उनको याद करना, चलो ये भी शुभ है, परंतु कोशिश करिए कि आप अगर नियमित रूप से उनके लिए भोग करें, उनको स्मरण करें, उनको याद रखें, उनके लिए भोग निकालें, तो बेहद भगवान आपसे प्रसन्न होंगे। इन्हीं सब बातों के साथ आपसे आज विदा लेते हैं। जय श्री राम।